जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर आप जवाब खोज रहे हैं, अगर आपका दिल भारी है, तो ये सत्संग आपके लिए ही है। गुरुजी की कृपा से आज आपको शांति, स्पष्टता और मार्गदर्शन मिलेगा। बस दिल से सुनिए और गुरुजी पर पूरा भरोसा रखिए। जय गुरुजी गगन को एक कष्टदायक समस्या थी। जब भी वे वॉशरूम जाते, उनके पेट में तीव्र दर्द होता। डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, लेकिन जांच से पहले उनकी पत्नी उन्हें उनके माता पिता के साथ बड़े मंदिर ले गई। परिवार को पता चला था कि लंगर शरीर और मन को ठीक करता है, लेकिन गगन को इस पर विश्वास नहीं था। वे परिवार के साथ दर्शन के लिए गए। लंगर छका और मंदिर से बाहर आए। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि गगन को उल्टी हो गई। उन्होंने सोचा, अगर शरीर लंगर भी नहीं पचा सकता तो ठीक कैसे होगा। उनकी पत्नी ने जैसे उनके मन की बात सुनकर कहा, लंगर ने शरीर से संक्रमण बाहर निकाल दिया है। घर लौटने पर जब गगन वॉशरूम गए तो उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। फिर भी उन्हें संदेह था कि वे ठीक हो गए हैं। लेकिन अगली सुबह दर्द नहीं हुआ और तब से कभी नहीं हुआ। गगन अब मानते हैं कि ये केवल गुरुजी के लंगर का चमत्कार है। अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर और गुरुजी के लिए नई हूँ, लेकिन सच मानिए, मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ से कभी दूर ही नहीं रही और गुरुजी को हमेशा से जानती हूँ। गुरुजी के पास बड़े मंदिर आने से पहले मैं एक सामान्य इंसान थी, जो रोटी, कपड़ा और मकान में उलझी थी। मैं उसी दौड़ में थी, सामान्य इच्छाओं के पीछे भागती थी। न मैं सोनी, न गुण पल्ले। मैं कभी दिल से ईश्वर की पक्की आस्तिक नहीं रही। बस जैसे माता पिता, शिक्षकों और अनुभवों ने सिखाया वैसे चलती रही। मेरे पति ने मुझे गुरुजी के पास प्रोत्साहित किया और ले गए। उनके पास एक मित्र था जो गुरुजी का भक्त था। पति पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी के पास आए, मैं नहीं। ये यात्रा फरवरी 2009 में हुई। बड़े मंदिर में चारों ओर गुरुजी की सुगंध महसूस करके हम सुखद आश्चर्य में पड़ गए और मन भर आया। उनकी शक्तिशाली और स्वागत योग्य उपस्थिति ने हमें बार बार बड़े मंदिर आने के लिए प्रेरित किया और सितंबर 2009 से हम सप्ताह में एक बार नियमित रूप से जाने लगे। दिव्य मुस्कान। नए साल की पूर्व संध्या 2009 पर मैं उलझन में थी, बड़े मंदिर जाऊं या नहीं। हालांकि मैं कार्यक्रम में जाना चाहती थी, फिर भी हिचकिचाहट थी। इसी उलझन में शाम करीब 6 बजे दफ्तर का काम निपटाया। हमारे चैम्बर में एक वरिष्ठ अधिकारी आए, कंपनी के उपाध्यक्ष। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बड़े मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, शायद कुछ देर के लिए जाए। उन्होंने बताया कि वे बड़े मंदिर में कुटिया के पास गुरुजी का दर्शन पाने के बाद आस्तिक बन गए। उन्होंने अपनी भक्ति वस्तुएं दिखाईं, पेन और लॉकेट में गुरुजी की तस्वीरें। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी मांगी नहीं थी, फिर भी कोई ना कोई आकर दे जाता था। न जाने क्यों मैं और भी उदास हो गई। दिल की गहराई से मैंने गुरुजी से चुपचाप शिकायत की, गुरुजी भी बस वड्डे लोकांदे हैं, दर्शन बस रसूखदारों के लिए है। मैं दफ्तर से निकली। 31 दिसंबर होने की वजह से सड़कों पर भारी जाम था। शाम 7:30 बजे घर पहुंची, सामान्य से 1 घंटा देरी। परिवार ने गुरुजी के कार्यक्रम में जाने को प्रेरित किया और पति ने कहा, आस्था रखो, फालतू मत सोचो। हम सब बड़े मंदिर गए। रात करीब 9:30 बजे दर्शन किए और 10 बजे हॉल के अंदर थे। फिर बाहर आकर कार्यक्रम देखा। मैं संगत हॉल की दाईं ओर आंखें मूंद कर बैठी थी। उस रात की अनुभूति इस दुनिया से परे, मंत्रमुग्ध और समाहित करने वाली थी। मैं खुद को भूल गई। आसपास का एहसास जाता रहा, सांसें भी रुक सी गईं। बस देखती रही। जब मैंने गुरुजी के आदमकद चित्र को देखा तो लगा वे मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझे भरती गई। होंठ हिलते हुए चेहरे पर प्रेम, करुणा और आशीर्वाद के भाव। चेहरा हर पल बदलता हुआ। आंखें जीवंत और प्रकाशमान, कान सजग, दांत सफेद, असली और हिलते हुए। मैं उन्हें सुन नहीं सकती थी, लेकिन उनके होंठ पढ़ने की पूरी कोशिश की। एक पारदर्शी गुरुजी अपना वास्तविक स्वरूप दर्शाते हुए जीवंत मुझे दिव्य दर्शन दे रहे थे। मेरी छोटी सी बुद्धि इसे बस इसी रूप में समझ सकती थी। गुरुजी महाराज पर नजरें टिकाए मैंने संगत को देखा। सब सामान्य लग रहे थे। फिर गुरुजी की ओर देखा। सब दिव्य लग रहा था। आंखें मली, जगह और मुद्राएं बदली। हॉल के आगे पीछे जाकर बैठी, लेकिन उस दिन मैं ही चुनी गई थी। गुरुजी केवल मेरे लिए थे। परिवार ने बाहर चलने का इशारा किया तो मैंने उन्हें जाने को कह दिया। मैं गुरुजी से अलग नहीं होना चाहती थी। डर था कि दिव्य अनुभव टूट जाएगा।
उनके सागर से विशाल स्वरूप से निकलता शुद्ध प्रेम खोना नहीं चाहती थी। रात 1 बजे मंदिर बंद होने तक मैंने उनका दर्शन किया। ये लिखने में मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन लिख रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिखाया कि उनकी संगत में सभी उनके सामने समान है। उन्होंने मेरी चुप्पी की शिकायत सुनी। उन्होंने मेरी गलत सोच तोड़ी और अपना असली स्वरूप दिखाया। मैंने शुरू से केवल दर्शन मांगे थे और वो दर्शन नए साल के तोहफे के रूप में मिले। तब से यही दिल की इच्छा और मौन प्रार्थना है कि गुरुजी सदा अपना दिव्य दर्शन देते रहे। वे मेरे दिल को छूते हैं। 6 मार्च 2010 को एक और अद्भुत अनुभव हुआ। उस शनिवार को बड़े मंदिर जाते समय हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब लेकर गए। पता नहीं क्यों 2 ले। पहले सोचा था टोकरी भर लाऊंगी और गद्दी के पास रखूंगी, पर 2 गुलाब लेकर समाधि के पास रखने गए। उन्हें फर्श पर नहीं रखना था, इसलिए ज्योति के पास रख दिया। एक भक्त ने कड़क आवाज में बताया कि यह गलत जगह है, फूल फर्श पर रखे। मैंने तुरंत फर्श पर रख दिए, समाधि से दूर। भक्त ने फिर कहा, समाधि के चारों ओर उठे हुए स्थान पर रखे। मैंने आज्ञाकारी भाव से रखे और इस प्रक्रिया में अनजाने में उस चबूतरे को पार कर गई। भक्त ने फटकारते हुए कहा कि समाधि पवित्र स्थान है, उसे छूना मना है। मैंने माफ़ी मांगी और जल्दी से प्रार्थना करके बाहर आ गई। मेरी बेटी और मैं कुछ देर परेशान रहे। मन में यह घटना घूमती रही। लगा कि भक्त अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर मन के एक कोने में विरोध भी था। अगले बुधवार यानी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी का एक स्पष्ट दर्शन हुआ। मैंने बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिव जी और शेरां वाली माता को स्लाइड शो की तरह देखा। फिर वे सब हमारे गुरुजी महाराज में विलीन हो गए, रेत के एक टुकड़े से नाटकीय और प्रतापी ढंग से उठते हुए। दर्शन एक पल के लिए थे। उसके तुरंत बाद मंदिर के पास एक खुली जगह दिखी। कारें आ रही थीं। मैं लाल रेशमी साड़ी पहने बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी थी। दर्शन समाप्त हो गए। उठकर दैनिक काम में लग गई, लेकिन दर्शन का अंतिम भाग मन में टिका रहा। समझ आया, वह खुली जगह बड़े मंदिर की पार्किंग थी और गुरुजी का संदेश था, वहां जाओ, वही लाल साड़ी पहनकर जो तैयार रखी है। पर 1 महीने से पहन नहीं पाई। उस दिन इतनी जल्दी जाना संभव लगा नहीं, पर गुरुजी की इच्छा ही आज्ञा है। पहले दफ्तर जाने का निर्णय किया, वही साड़ी पहनकर दफ्तर गई। दोपहर 12:30 तक काम निपट गया। बॉस नहीं थे और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर में प्रवेश करते ही समाधि क्षेत्र में हलचल दिखी। जगह अच्छी तरह साफ हो रही थी। समाधि की छत पर पानी डाला जा रहा था। पता चला कि बुधवार को समाधि की सफाई होती है। कहना न होगा, मैं समाधि सेवा में शामिल हो गई और इस प्रक्रिया में गुरुजी महाराज की समाधि को मन भर के छुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिव्य गुरुजी, तीनों लोकों के सर्वज्ञ स्वामी, महान दाता, ने मुझे उनकी समाधि का पवित्रतम स्पर्श उपहार में दिया। मंदिर का दर्शन, मुख्य हॉल में उनका चित्र, शिव प्रतिमा, उनका कमरा, कुटिया, सब कुछ 2 आंखों ने भरपूर पिया, हमेशा के लिए दिल में बसाने को। 2 घंटे इस आनंद में डूबी रही, फिर कार्यालय और घर लौटी। बाद में पता चला कि उस दिन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष सेवा थी। गुरुजी महाराज के मार्गदर्शन के बिना मुझे कभी पता न चलता कि बुधवार को समाधि सेवा होती है। उन्होंने दिखाया कि गुरुजी सब जानते हैं, बड़ी चिंता हो या छोटी मासूम शिकायत हो, सब उन तक पहुंचता है। वे आपके दिल और आत्मा को छूते हैं। दिल की एक शुद्ध और निर्मल भावना उन्हें छूने के लिए पर्याप्त है। वे आपको भीतर से भरते और भरते हैं और हमारी आत्माएं उनकी ही प्रतिच्छाया है। गुरुजी ने मेरे देवर को बचाया। मैं केवल 5 महीनों में गुरुजी की पूरी दीवानी हो गई हूँ। लेकिन मैंने अभी तक ससुराल वालों को गुरुजी से नहीं मिलाया था। तभी एक घटना हुई। मैं ससुराल कम जाती हूँ क्योंकि दफ्तर में व्यस्त रहती हूँ। महीने में 1 बार, बाकी फ़ोन पर बात। ससुराल में 4 सदस्य हैं, बड़े देवर, छोटे देवर, ननद और सास। मेरा मायका और ससुराल दोनों आधुनिक लेकिन बहुत धर्मनिष्ठ सिख परिवार हैं। हमने अभी उन्हें गुरुजी के बारे में नहीं बताया था, सही समय का इंतज़ार था। बड़े देवर, जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, अमेरिका से लौटने के बाद से एकाकी और सुस्त जीवन जीते हैं। कई बीमारियां हैं, मधुमेह है, 4 बार लेज़र उपचार से आंखें कमज़ोर हैं और दाहिना पैर खराब होने से चलना मुश्किल है। उनका शयन कक्ष सीढ़ियों के बगल में है और पास ही पश्चिमी शैली का वॉशरूम है।
रात को उठकर शौचालय जाते हैं और वापस सो जाते हैं। 29 मार्च 2010 को सुबह मुझे गुरुजी का दर्शन हुआ। वे एक अत्यंत भव्य पीले चोले में ससुराल की सीढ़ियां अपने अनोखे अंदाज में चढ़ रहे थे। 4 लोग मौजूद थे। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। घर सूना था, बस हम। इस अप्रत्याशित जगह गुरुजी को अचानक आया देख मैं खुशी से चौंक गई। गुरुजी के 4 सीढ़ियां बाकी थीं कि वे अदृश्य हो गए। मैं उन्हें ढूंढने दौड़ी, पर गुरुजी जितनी अचानक आए थे उतनी ही अचानक चले गए। नीचे देखा तो सीढ़ियों की तली में एक भारी पर्दा पड़ा कमरा दिखा। मैं हैरान थी। फिर दृश्य बदला। अब मेरा घर था। गुरुजी काले चोले में मेरे सामने मुस्कुराते खड़े थे। ऐसे 3 स्नैपशॉट दर्शन हुए, फिर दर्शन समाप्त हो गए। परिवार से बात की, पर स्वप्न का अर्थ समझ ना आया। 6 दिन बाद रात 3 बजे आंख खुली और नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उठना मेरी आदत है, सो उठ गई। स्नान किया, तैयार हुई। गुरुजी महाराज और गुरु नानक देव जी के सामने दिया जलाया, प्रार्थना की। उस दिन मेरा मन अजीब था, गुरुओं से बहुत मांगने वाला। प्रार्थना की, गुरुजी आप तो सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हैं, मन की सब बातें जानते हैं। मैं भी इंसान हूँ और आपकी हर रोज पूजा करती हूँ। जब आप मेरे मन में बैठे हैं तो आप सब जानते होंगे। आप में शक्ति है तो मेरी मन की हर इच्छा को आज पूरा कर दीजिए। मैंने कभी इस तरह नहीं मांगा था, खुद भी समझ ना आया कि ये शब्द क्यों निकले। खैर, शब्द निकल चुके थे। झुककर एक कदम भी नहीं उठाई थी कि मोबाइल बजा। यंत्रवत कॉल उठाई। बड़ी ननद थी, बोली, देवर सीढ़ियों से गिर गए। 14 मध्यम खड़ी सीढ़ियां लुढ़के, लोहे की जाली पकड़ न सके। सीढ़ियों की तली में सदमे की हालत में मिले, घुटने से खून बह रहा था। उन्हें नीचे के कमरे में लिटाया। छोटे देवर अकेले थे और समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उन्होंने मेरे पति को बुलाने को कहा। पति तुरंत चले गए। जिन सीढ़ियों से वे गिरे और जिस कमरे में ले जाए गए वही मैंने गुरुजी के दर्शन में देखा था। सब परेशान थे। देवर को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, पर उन्होंने मना किया। मैंने सुबह 5:30 बजे फ़ोन किया और कहा, गर्म पानी की बोतल दें क्योंकि दाहिना कंधा सूजा है और इंतज़ार करें। सिर के पीछे 3-4 घाव थे, घुटने पर एक छोटा कट। दर्द था, पर शांति से सो रहे थे। अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी बचपन से सुनता आया था कि जीवन में गुरु का होना ज़रूरी है, और हमेशा सोचता था मेरा गुरु कैसा होगा, मैं उसे कैसे पहचानूंगा। जब तक गुरुजी के पास नहीं आया कोई जवाब नहीं मिला। मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर दावर, जिनके अधीन मैं डॉक्टरेट कर रहा था, जुलाई 2007 में मुझे और 2 सहकर्मियों को छोटे मंदिर ले गए। पहली यात्रा बहुत सुखद रही। पृष्ठभूमि में बजते शब्द अच्छे लगे। चाय, प्रसाद और लंगर का आनंद लिया। बाद में समझ आया कि वे हमारे रक्षक गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें बुलाया था, वह सुख देने के लिए जिसकी हम आस लगाए थे। 2003 में निधि से विवाह हुआ, जो एक सॉफ्टवेयर पेशेवर है, पर हम निडौर संतान थे। विवाह के 1 साल बाद चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ी। 2005 में निधि को एंडोमेट्रियोसिस पाई गई। ऑपरेशन हुआ, पर फायदा नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि स्थिति वापस आ गई। कठिनाइयां शुरू हुई। डॉक्टरों ने अनेक जांचें की, भारी दवाएं दी और पित्ताशय में 5 मिलीमीटर की पत्थरी भी बन गई। आयुर्वेद और होम्योपैथी सब आजमाया, कुछ काम नहीं किया। 2007 में ऑपरेशन के 2 साल बाद डॉक्टरों ने IVF का सुझाव दिया। यही वह साल था जब हमें गुरुजी का दर्शन हुआ। नवंबर 2007 के अंत में पत्नी के साथ पहली बार एम्पायर एस्टेट गया। IVF चक्र शुरू होने से ठीक पहले। किसी को हमारी समस्या पता नहीं थी। IVF की सफलता की प्रार्थना लेकर गया, पर दिसंबर में चक्र का परिणाम नकारात्मक आया। हम निराश हो गए। पत्नी को बेहतर नौकरी मिली। तभी गुरुजी वास्तव में हमारे जीवन में आए। बुरी खबर के कुछ ही दिनों में पता चला कि मेरी थीसिस के सभी समीक्षा प्रतिवेदन मिल गए हैं। IIT दिल्ली में मेरे पर्यवेक्षक ने मेरे परीक्षक से संपर्क किया, जिन्होंने 1 हफ्ते से कम नोटिस पर 2 जनवरी 2008 को उपलब्ध होना स्वीकार किया। उसके बाद हम हर रविवार छोटे मंदिर में गुरुजी का दर्शन करने लगे। गुरुजी की कृपा का पहला संकेत मार्च 2008 में आया। निधि अपनी नौकरी से खुश नहीं थी। बॉस की शत्रुता, खराब कार्य संस्कृति, प्रोत्साहन की कमी, व्यक्तिगत समस्याओं के कारण नई नौकरी नहीं खोज रही थी। फरवरी 2008 के अंत में आवेदन किया,
10 दिन इंतजार किया और नौकरी मिल गई। 15 अप्रैल 2008 को एक वित्तीय कंपनी में चली गई। वातावरण अनुकूल था और वेतन 2 गुना। आस्था दृढ़ होती है, पत्नी गर्भवती होती है। गुरुजी ने हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वापस भेजा और पत्नी को प्रसाद दिया। मई 2008 में डुगरी में महासमाधि दिवस नहीं जा सके, पर श्री सिंगला जी लस्सी प्रसाद लेकर आए। अगले अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियोसिस और पित्ताशय की पथरी दोनों के कोई निशान नहीं मिले। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने पथरी के लिए कोई दवा नहीं दी थी, फिर भी पथरी गायब हो गई। पर गर्भधारण के लिए अभी ठोस परिणाम नहीं आया था। दूसरे डॉक्टर से थायराइड की जांच कराई। समस्या ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का नरम होना निकली, कम कैल्शियम और अधिक पैराथायरॉइड। मैं बहुत परेशान हुआ, पर निधि की गुरुजी पर आस्था अटल रही। गुरुजी ने अच्छे डॉक्टर तक पहुंचाया। 3 महीने में कैल्शियम से समस्या ठीक हो गई। फिर विभिन्न संदेशों और नवंबर 2008 में बड़े मंदिर में दर्शन के जरिए गुरुजी ने विशेष उपायों की ओर मार्गदर्शन किया, साथ ही एक्यूपंक्चर भी कराया। फरवरी 2009 में निधि गर्भवती हुई। गुरुजी ने पूरी गर्भावस्था में मार्गदर्शन किया और 26 सितंबर 2009 को हम एक पुत्र से धन्य हुए। गुरुजी के इस उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। वे हमें हमेशा वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। कई बार और कई जगहों पर गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। स्वप्न दर्शनों में, मंदिर से लौटते समय, अचानक आती सुगंध में और न जाने कितने अनुभवों में। उनकी कृपा से ही मेरे साले की 15 साल की कोशिश के बाद नौकरी बदलना संभव हुआ। गुरुजी ने हर कदम पर मार्गदर्शन किया। अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, 2012 की बैसाखी को लेकर मैं दोहरे उत्साह में था। न केवल बैसाखी थी, बल्कि दिल में यकीन था कि यह खास होगी। मैं जूता काउंटर पर सेवा में था और खुश था। जैसा कहते हैं, होठों के लिए सबसे अच्छा सौंदर्य प्रसाधन जाप है। मन के लिए सिमरन, आंखों के लिए दर्शन, कानों के लिए गुरबाणी और हाथों के लिए सेवा। मेरे दर्शन की शुरुआत गुरुजी की तेज सुगंध से हुई। 100 मीटर दूर खड़े भक्तों ने भी महसूस की। सुबह से कुछ नहीं खाया था। प्रार्थना की कि प्रसाद आए। एक भक्त ने 2 समोसे दे दिए। इस खास बैसाखी पर मेरी आस्था और दृढ़ हुई। आधी रात तक सेवा की, फिर मंदिर के अंदर गया। गुरुजी के फूलों से सजे आसन को प्रणाम किया और हॉल में बैठ गया। एक भक्त ने मेरे माथे पर पंखुड़ियाँ दिखाईं, उनके आशीर्वाद का चिन्ह। बाहर लंगर लेने गया और सेवा मांगने पर और मिली। खाकर फिर अंदर गया गुरुजी की आज्ञा लेने। इस बार मन था कि गुरुजी के सामने नृत्य करूं और संगीत बजे। आधे घंटे से संगीत बंद था, पर जैसे ही हॉल में पहुंचा, घोषणा हुई कि संगत की मांग पर 10 मिनट और गाने बजेंगे। आंखें भर आईं। गुरुजी जो मांगा वो दे रहे थे। संगत विदा ले रही थी, मैं आखिरी में था। फिर मन में इच्छा हुई और अधिक दर्शन की। जैसे ही बाहर निकला, हॉल के ठीक बाहर झाड़ू लगानी पड़ी। उठा तो घुटनों पर धूल में साफ ओम अंकित था। मंदिर में ऐसे सुंदर पल मिले थे। गुरुजी की आज्ञा ली और अपने स्थान के लिए निकला। सोने से पहले दिव्य ज्योति से 2-3 सत्संग पढ़ने की आदत है। गुरुजी के सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद किया और सो गया। गुरुजी ने और भी कुछ सोचा था। स्वप्न में उन्होंने दिव्य दर्शन दिए। जब उठा तो जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैं मंदिर के हॉल में था। संगत आकर प्रणाम करती और दूर हो जाती। गुरुजी ने मुझे सामने बैठने को कहा। बैठ गया, डरा हुआ था। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराए और कहा, तुम धन्य हो। वाह, उनके असीम आशीर्वाद का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। हम सब गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद से धन्य होते रहे। बस उन्हें समर्पित हो जाओ और बाकी वे कर देंगे। जय गुरुजी। गुरुजी, आपसे प्यार है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर आप जवाब खोज रहे हैं, अगर आपका दिल भारी है, तो ये सत्संग आपके लिए ही है। गुरुजी की कृपा से आज आपको शांति, स्पष्टता और मार्गदर्शन मिलेगा। बस दिल से सुनिए और गुरुजी पर पूरा भरोसा रखिए। जय गुरुजी। गगन को एक कष्टदायक समस्या थी। जब भी वे वॉशरूम जाते, उनके पेट में तीव्र दर्द होता। डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, लेकिन जांच से पहले उनकी पत्नी उन्हें उनके माता पिता के साथ बड़े मंदिर ले गई। परिवार को पता चला था कि लंगर शरीर और मन को ठीक करता है, लेकिन गगन को इस पर विश्वास नहीं था। वे परिवार के साथ दर्शन के लिए गए। लंगर छका और मंदिर से बाहर आए। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि गगन को उल्टी हो गई। उन्होंने सोचा,
अगर शरीर लंगर भी नहीं पचा सकता तो ठीक कैसे होगा? उनकी पत्नी ने जैसे उनके मन की बात सुनकर कहा, लंगर ने शरीर से संक्रमण बाहर निकाल दिया है। घर लौटने पर जब गगन वॉशरूम गए तो उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। फिर भी उन्हें संदेह था कि वे ठीक हो गए हैं, लेकिन अगली सुबह दर्द नहीं हुआ और तब से कभी नहीं हुआ। गगन अब मानते हैं कि ये केवल गुरुजी के लंगर का चमत्कार है। अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर और गुरुजी के लिए नई हूँ, लेकिन सच मानिए, मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ से कभी दूर ही नहीं रही और गुरुजी को हमेशा से जानती हूँ। गुरुजी के पास बड़े मंदिर आने से पहले मैं एक सामान्य इंसान थी जो रोटी, कपड़ा और मकान में उलझी थी। मैं उसी दौड़ में थी, सामान्य इच्छाओं के पीछे भागती थी। न मैं सोनी, न गुण पल्ले। मैं कभी दिल से ईश्वर की पक्की आस्तिक नहीं रही। बस जैसे माता पिता, शिक्षकों और अनुभवों ने सिखाया वैसे चलती रही। मेरे पति ने मुझे गुरुजी के पास प्रोत्साहित किया और ले गए। उनके पास एक मित्र था जो गुरुजी का भक्त था। पति पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी के पास आए, मैं नहीं। ये यात्रा फरवरी 2009 में हुई। बड़े मंदिर में चारों ओर गुरुजी की सुगंध महसूस करके हम सुखद आश्चर्य में पड़ गए और मन भर आया। उनकी शक्तिशाली और स्वागत योग्य उपस्थिति ने हमें बार बार बड़े मंदिर आने के लिए प्रेरित किया और सितंबर 2009 से हम सप्ताह में एक बार नियमित रूप से जाने लगे। दिव्य मुस्कान। नए साल की पूर्व संध्या 2009 पर मैं उलझन में थी, बड़े मंदिर जाऊं या नहीं। हालांकि मैं कार्यक्रम में जाना चाहती थी, फिर भी हिचकिचाहट थी। इसी उलझन में शाम करीब 6 बजे दफ्तर का काम निपटाया। हमारे चैम्बर में एक वरिष्ठ अधिकारी आए, कंपनी के उपाध्यक्ष। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बड़े मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने कहा शायद कुछ देर के लिए जाए। उन्होंने बताया कि वे बड़े मंदिर में कुटिया के पास गुरुजी का दर्शन पाने के बाद आस्तिक बन गए। उन्होंने अपनी भक्ति वस्तुएं दिखाईं, पेन और लॉकेट में गुरुजी की तस्वीरें। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी मांगी नहीं थी, फिर भी कोई ना कोई आकर दे जाता था। न जाने क्यों मैं और भी उदास हो गई। दिल की गहराई से मैंने गुरुजी से चुपचाप शिकायत की, गुरुजी भी बस वड्डे लोकांदे हैं, दर्शन बस रसूखदारों के लिए है। मैं दफ्तर से निकली। 31 दिसंबर होने की वजह से सड़कों पर भारी जाम था। शाम 7:30 बजे घर पहुंची, सामान्य से 1 घंटा देरी। परिवार ने गुरुजी के कार्यक्रम में जाने को प्रेरित किया और पति ने कहा, आस्था रखो, फालतू मत सोचो। हम सब बड़े मंदिर गए। रात करीब 9:30 बजे दर्शन किए और 10 बजे हॉल के अंदर थे। फिर बाहर आकर कार्यक्रम देखा। मैं संगत हॉल की दाईं ओर आंखें मूंद कर बैठी थी। उस रात की अनुभूति इस दुनिया से परे, मंत्रमुग्ध और समाहित करने वाली थी। मैं खुद को भूल गई। आसपास का एहसास जाता रहा, सांसें भी रुक सी गईं। बस देखती रही। जब मैंने गुरुजी के आदमकद चित्र को देखा तो लगा वे मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझे भरती गई। होंठ हिलते हुए चेहरे पर प्रेम, करुणा और आशीर्वाद के भाव। चेहरा हर पल बदलता हुआ। आंखें जीवंत और प्रकाशमान, कान सजग, दांत सफ़ेद, असली और हिलते हुए। मैं उन्हें सुन नहीं सकती थी, लेकिन उनके होंठ पढ़ने की पूरी कोशिश की। एक पारदर्शी गुरुजी अपना वास्तविक स्वरूप दर्शाते हुए जीवंत मुझे दिव्य दर्शन दे रहे थे। मेरी छोटी सी बुद्धि इसे बस इसी रूप में समझ सकती थी। गुरुजी महाराज पर नज़रें टिकाए। मैंने संगत को देखा, सब सामान्य लग रहे थे। फिर गुरुजी की ओर देखा, सब दिव्य लग रहा था। आंखें मली, जगह और मुद्राएं बदली। हॉल के आगे पीछे जाकर बैठी, लेकिन उस दिन मैं ही चुनी गई थी। गुरुजी केवल मेरे लिए थे। परिवार ने बाहर चलने का इशारा किया तो मैंने उन्हें जाने को कह दिया। मैं गुरुजी से अलग नहीं होना चाहती थी। डर था कि दिव्य अनुभव टूट जाएगा। उनके सागर से, विशाल स्वरूप से निकलता शुद्ध प्रेम खोना नहीं चाहती थी। रात 1 बजे मंदिर बंद होने तक मैंने उनका दर्शन किया। ये लिखने में मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन लिख रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिखाया कि उनकी संगत में सभी उनके सामने समान है। उन्होंने मेरी चुप्पी की शिकायत सुनी। उन्होंने मेरी गलत सोच तोड़ी और अपना असली स्वरूप दिखाया। मैंने शुरू से केवल दर्शन मांगे थे और वो दर्शन नए साल के तोहफे के रूप में मिले। तब से यही दिल की इच्छा और मौन प्रार्थना है कि गुरुजी सदा अपना दिव्य दर्शन देते रहे।